तो शुरू करते हैं आज की पहली सबसे बड़ी न्यूज़ से, जो कि है सेबी ने जेन स्ट्रीट कैपिटल एक फर्म है जो कि यूएस बेस्ड है, उसे सेबी ने बैन कर दिया है इंडियन मार्केट्स पे ट्रेड करने से। अब इसकी वजह से हुआ ये कि जो मार्केट्स वाले जो स्टॉक्स थे जैसे बीएसई, एंजल वन, नुवामा, ये सब काफ़ी ज़्यादा यहाँ गिर गए थे इस न्यूज़ के कारण। क्योंकि सेबी अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है यहाँ बड़े बड़े फर्म्स के ऊपर तो फिर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में गिरावट आ सकती है, जिससे कि एंजल वन, नुवामा, सीडीएसएल ऐसी कंपनीज़ को थोड़ा रेवेन्यू लॉस हो सकता है। इस कारण से ये शेयर्स जो है थोड़े रिट्रैक्ट किए थे फ्राइडे को। अब सेबी ने यहाँ पर जेन स्ट्रीट को बैन क्यों किया था? सेबी ने जेन स्ट्रीट को बैन इसलिए किया था, अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जेन स्ट्रीट जो है मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा था। एक तरफ जो है निफ्टी की प्राइजेस को जेन स्ट्रीट यहाँ पंप करता था फ्यूचर्स खरीद के, एंड देन ऑप्शंस खरीद के यहाँ पर जेन स्ट्रीट जस्ट डबल प्रॉफिट कमाता था। लाइक फ्यूचर्स में अगर वो 1000 करोड़ डाल रहे तो ऑप्शन से वो 4000 करोड़ कमाता था। इसलिए सेबी ने यहाँ पर जेन स्ट्रीट के ऊपर बैन लगा दिया। अब इससे ये तो समझ आता है कि सेबी काफ़ी अभी स्ट्रिक्ट हो गया है एंड काफ़ी ज़्यादा वो यहाँ पर सतर्क हो गया है, और ऐसे जो भी फर्म्स यहाँ पर मैनिपुलेट करने का ट्राई कर रहे हैं उनके ऊपर बैन ज़रूर लगा रहे हैं। तो फिर ये एक काफ़ी बहुत अच्छी बात है, एंड लॉन्ग टर्म में हमारे इंडियन मार्केट्स और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इनके लिए इस वजह से काफ़ी जो बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स मार्केट को मैनिपुलेट करके किसका लॉस करवाते हैं? ज़्यादातर हम रिटेल इन्वेस्टर्स का ही लॉस होता है इससे। वो तो मैनिपुलेट कर देते हैं, लेकिन जो असल लॉस है वो हम रिटेल ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को बियर करना पड़ता है। तो ये सेबी की तरफ से काफ़ी एक अच्छी अपील थी। तो अब दूसरी न्यूज़ जो निकल कर आ रही है वो ट्रेंड कंपनी से रिलेटेड है। ट्रेंड एक ऐसी कंपनी है जो काफ़ी फास्ट फैशन के अंदर, यानी कि फ़ैशन के अंदर काफ़ी एक बड़ा नाम है, जिसके अंदर वेस्ट साइड एंड ज़ूडियो जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं, जिनके स्टोर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, प्लस ऑनलाइन भी इनके कपड़े सेल होते हैं वेस्ट साइड की वेबसाइट्स के थ्रू। तो ट्रेंड इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद आज इसका शेयर करीब 12% तक गिरा है, यानी कि 11.87% इसका शेयर आज फ्राइडे के दिन गिरा था। तो इसका रीज़न ये था कि जो इन्वेस्टर्स ग्रोथ यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कंपनी से, वो ग्रोथ यहाँ पर नहीं हुई। यहाँ पर 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। अब सोचने वाली बात यह है कि 20% रेवेन्यू की ग्रोथ तो काफ़ी ज़्यादा होती है, बट इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से ये खासकर ट्रेंड कंपनी के लिए इन्वेस्टर्स के हिसाब से ये ग्रोथ कम है, क्योंकि पहले इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे ग्रोथ दिखाए हैं पिछले कुछ सालों में, जैसे जहाँ कभी कभी तो 50% भी इसकी ग्रोथ गई है। तो इस वजह से यहाँ ट्रेंड कंपनी का शेयर एक काफ़ी पैनिक सेलिंग आया है शेयर में, और शेयर यहाँ पर 12% तक गिरा है। अब बात करते हैं यहाँ हमारे तीसरे बड़े न्यूज़ की, जो है बजाज फाइनेंस की तरफ से, जहाँ पर बजाज फाइनेंस के लिए एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। यहाँ जेफरीज़ ने इसे बाय रेटिंग दी है। अब ऐसा क्या पॉजिटिव है इसके अंदर, आइए देखते हैं। तो जो बजाज फाइनेंस का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो ईयर ऑन ईयर 25% से ग्रो हुआ है। जी हाँ, एज़ पर जून क्वार्टर ऑफ FY26 यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 25% से यहाँ इंक्रीज़ हुआ है, जहाँ जून 30, 2024 में इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 3,54,192 करोड़ था, जो कि यहाँ पर बढ़कर अब 4,41,400 करोड़ हो गया है एज़ पर जून 30, 2025। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, और यहाँ पर जेफरीज की तरफ से इसे बाय रेटिंग दी गई है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो RBI है वो भी रेपो रेट्स वगैरह काफ़ी कम करते आ रही है कुछ समय से, और आगे भी ऐसा एक्सपेक्टेड है कि RBI रेपो रेट्स कम करेगा, जिससे यहाँ पर कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी, और NBFC जैसे बजाज